सभी को नमस्कार, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है और 34 सालों का ये लंबा इंतजार खत्म हुआ है। साथियों, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष का विषय इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने 2001 में इसको लेकर बहुत बड़ा विशाल आंदोलन किया था और इनकी जो हमारे आंदोलन की ज्यादातर मांगे थी वो मान ली गई है। इसी एजुकेशन में भारतीयता को लेकर, भारतीय शिक्षा पद्धति को लेकर इसमें ज्ञापन दिया गया था। इसकी मांगों को मानने से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास का विषय बना हुआ है। हम सभी मिलकर इसका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, इस शिक्षा नीति में हम इसे स्टूडेंट फ्रेंडली कह सकते हैं और स्टूडेंट फ्रेंडली इसलिए क्योंकि इसमें जिस तरीके से नए नए सब्जेक्टों को जोड़ा गया है, संगीत को जोड़ा गया है, साथ ही इसमें जो छोटे बच्चे हैं उन छोटे बच्चों को इको फ्रेंडली, मतलब उनको विद्यार्थी मित्र जिसे कह सकते हैं, साथ ही उनका बस्ते का वजन कम किया गया है और इसमें हायर एजुकेशन में रिसर्च स्कॉलर जो छात्र हैं उनके लिए भी रियायत दी गई है। जो छात्र मैथ का सब्जेक्ट पढ़ते थे उनको यदि किसी की इच्छा है कि वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, इकोनॉमी पढ़ना चाहता है, पॉलिटी पढ़ना चाहता है तो उन्हें सब्जेक्ट की चॉइस करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके साथ ही बोर्ड एग्जाम में भी जो एक स्ट्रेस छात्रों के ऊपर बना हुआ रहता था उस स्ट्रेस को भी कम करने का प्रयास किया गया है। साथियों, इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि अन्य संकायों में अन्य संकायों के विषय भी ले सकते हैं। साथ ही हम 3 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क एजुकेशन, जो 6 साल तक जो छात्र रहेंगे उनके लिए निःशुल्क एजुकेशन के साथ में बैगलेस एजुकेशन का, स्पोर्ट्स की एजुकेशन का, और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र की रुचि रखते हैं उस क्षेत्र में वो जाकर उस एजुकेशन को ले सकते हैं। जिस तरीके से किसी छात्र का जो इंटरेस्ट है वो टेक्निकल एजुकेशन में है तो वो टेक्निकल की शिक्षा उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकता है। कोई छात्र गार्डनिंग का काम करना चाहता है, कोई जिस क्षेत्र में रुचि रखना चाहता है वो छात्र उस क्षेत्र में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर सकता है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है कि रिसर्च की जो बात करें हम हाई एजुकेशन की, तो फर्स्ट ईयर एमए प्रीवियस के साथ ही उसे एक रिसर्च का वर्क मिलता है जिससे कि वो शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है और शोध कार्यों में अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इसमें बहुत सारी चीजें यह है कि एग्रीकल्चर में भी काफी बड़े बदलाव किए गए हैं, उसकी शिक्षा को सुधारा गया है। तो इसमें इस तरीके से ज्यादातर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। विद्यार्थी परिषद इस एजुकेशन पॉलिसी की बहुत बहुत सराहना करता है और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आने वाले समय में जब भी राजस्थान सरकार भी यहाँ पर फैसला ले और इस एजुकेशन पॉलिसी को जल्द से जल्द लागू करे। होशियार मीना, प्रदेश मंत्री, ABVP।